हाँ तो बेटा 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास x/3 + 1y - 2/3। अब आप ये समझ गए होंगे इक्वल टू का साइन है तो ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स हैं तो x/3 + 1 = 5/3 के बराबर है और y - 2/3 = 1/3 के बराबर है। एलसीएम लेंगे इसमें x + 3/3 5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 - 3 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 2 = 1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3y = वहाँ जाके ये हो जाएगा 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई बेटा और y की वैल्यू आ गई आपकी 1 ठीक है। इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास कहता है कि A जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स गिवन है और जो सेट B है उसमें 3 4 5 कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी सेट में, किसी ए सेट में P है, एलिमेंट्स P मान लिए हमने, और किसी दूसरे सेट में अगर हमने ये फॉर्मूला लिखवाया था बेटा नंबर, तो उन दोनों का नंबर A क्रॉस B क्या होता था, P × Q। तो यहाँ पे नंबर ऑफ A एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, A के सेट में कितने में एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, और B में कितने एलिमेंट्स है बेटा, B में भी 3 एलिमेंट्स है ना, 1 2 एंड 3। तो कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से आंसर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे जरा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। आसान क्वेश्चन है सारे, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं अगर आपने यूनिट पढ़ी है तो, ठीक है। और अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा है तो मैं पहले आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि पहले आप सेट्स पढ़ें यूनिट्स में आगे जाके, उसके बाद ये यूनिट करें, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है जो डायरेक्ट इस सेकंड एक्सरसाइज को देख रहे होंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी कोई सेट दे रखा है आपके पास, जी 7 8 उसमें एलिमेंट्स हैं और H जो है उसमें है 5 4 2, ठीक है। अब फाइंड करना है आपको G × H एंड H × G। बेटा ये काफ़ी कुछ मैंने आपको अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करना सिखाया था, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, डू योर सेल्फ। अब यही करते रह गए, ये तो काफ़ी कुछ सिखाया मैंने इसमें आपको कि कैसे इसका प्रोडक्ट होगा, तो ये भी नहीं आया तो फिर तो क्या होगा, बड़ी परेशानी है, ठीक है बेटा। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है कि आपने स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट ट्रू है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके बताओगी, ठीक है, ट्रू में बताओगी उसको करके। तो ठीक है, हमने मान लिया पहला जो बोला उसने पी कोई सेट दे रखा है m × m n और q में जो है उसमें एलिमेंट्स क्या हैं, n m है, ठीक है। तो p क्रॉस q उसने बोला कि p क्रॉस q क्या आएगा, कि p क्रॉस q ये है कि नहीं है, जो आपके गिवन दे रखा है इन्होंने वो है कि नहीं है। तो हम करेंगे भाई p क्रॉस q क्या होता है, m की पहले n के साथ mn, फिर m की m के साथ m
कॉमा m, ठीक है। फिर n की n के साथ तो n nn, फिर n की m के साथ, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका p क्रॉस q क्या आ रहा है बेटा, p क्रॉस q उसने यहाँ पे बोला कि आपका आ रहा है, आपका क्या आ रहा है यहाँ पे p क्रॉस q, m n आ रहा है और n कॉमा m आ रहा है। तो क्या ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू ये वाला है, ये फॉल्स हो गई बेटा ये कंडीशन, ठीक है, ये वाली फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ट्रू ये वाला है, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट बनेगा इसका, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया बेटा। सेकंड उसने बोला, सेकंड क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब उसके अंदर जो, अब ये उसके अंदर जो है ए क्रॉस बी क्या होता था बेटा, क्या होता था, मैंने आपको बताया था ये ए कॉमा बी, तो एवरी एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट और एवरी सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी सेट। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी से। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पे x और y दिया है बेटा, x और y यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। ये मैंने कंडीशन बताई थी आपको। तो क्या ये सही बोला उसने, बिल्कुल सही बोला है उसने बोला है x क्या है, बिलोंग कर रहा है a से, और जो y है वो y बिलोंग कर रहा है b से। ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू, ये ट्रू बोला उसने, ठीक है। तो ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो उसने थर्ड पार्ट जो बोला है उसको देखेंगे एक बार। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड जो पार्ट है, पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड है जो, देखते हैं उसमें क्या है। कहता है ए कोई सेट दे रखा है आपके पास 1,2, बी दे रखा है आपके पास, बी दे रखा है 3,4 और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 आएगा कि, ठीक है। तो B इंटरसेक्ट, अच्छा यहाँ पे हमें, अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करें फाई के साथ, तो वहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, ये प्रॉपर्टी भी है, वहाँ पे फाई आ जाता है। तो यहाँ पे A क्रॉस फाई हो गया, A क्रॉस फाई, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया था जब मैंने यूनिट स्टार्ट की थी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो एम्प्टी सेट है, ए कोई सेट है, उसके अंदर 1 2 है और दूसरे के अंदर क्या है 5 एलिमेंट्स है, मतलब कुछ है ही नहीं, बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो कहाँ बनेगा ये, तो क्या आ जाएगा, सेट भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ रहा है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। बी इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, 5 ही होता है बेटा, ठीक है। अगर आप इंटरसेक्शन बी में से कोई कॉमन एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, किसके, किसी खाली एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हो बाहर बेटा, नहीं निकाल सकते आप। तो उसमें से जब कॉमन एलिमेंट ही नहीं आएंगे तो वो क्या सेट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 की जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि वो भी क्या आता है बेटा, 5 आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा इसमें, ठीक है बेटा। तो ये आपका ऐसे आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा उसने, ठीक है, देखते हैं फिफ्थ में क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहता है कि ए कोई सेट है
-1, 1, है बेटा। फाइंड करना है हमने A क्रॉस A। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको किसमें, जब इंट्रोडक्शन पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करके बताया है। ठीक है, तो ये आप डू योर सेल्फ, ठीक है, ये आप खुद करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A क्रॉस B जब हुआ तो हमारे पास कोई सेट आया AX AY BX BY, तो उसने बोला फाइंड A एंड B, मतलब A निकालो आप, A के एलिमेंट्स निकालने हैं और B के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, तो A के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, A के अंदर, A सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, A और B, ठीक है, और B के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, सेकंड XY 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 XY, ठीक है ना बेटा, यही आ रहे हैं। तो A का क्या हो जाएगा, A सेट क्या हो जाएगा बेटा, A कॉमा B, और B क्या हो जाएगा बेटा, X कॉमा Y। ये आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तब तक आप इसे नोट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को उतारता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। लेट A सेट कोई दे रखा है हमारे पास, B सेट भी कुछ है गिवन और D सेट भी कुछ गिवन है। वेरीफाई हमें क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, ये आपने वेरीफाई करना है बेटा। ठीक है, तो हम वेरीफाई करते हैं। B इंटरसेक्शन C निकालेंगे अगर हम, B इंटरसेक्शन C, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन एलिमेंट्स B इंटरसेक्शन C में कुछ नहीं है, तो यहाँ 5 हो गया। ठीक है, A क्रॉस 5, ठीक है। अब A क्रॉस B, A क्रॉस B, A क्रॉस B में क्या आएगा, A क्रॉस B में देखेंगे बेटा क्या क्या आता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ठीक है। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, A क्रॉस C के साथ, A क्रॉस C, A क्रॉस C, ठीक है जी, कर देते हैं। A क्रॉस C पहले कर दीजिए आप, ठीक है, A क्रॉस C करेंगे पहले। 1, 5, ठीक है, 1, 6 और 2, 5 और 2, 6, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो क्या कॉमन एलिमेंट्स कुछ निकल रहे हैं, 2, 5 आ रहा है कहीं, 1, 5 आ रहा है, 1, 5 नहीं आ रहा, 1, 6 आ रहा है कहीं, 1, 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। 2, 5 आ रहा है, 2, 5 नहीं आ रहा, 2, 6 भी नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये सेट 5 है और ये भी 5 है, तो इक्वल सेट्स आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, अब A क्रॉस C कहता है A क्रॉस C सबसेट है कि B क्रॉस D का, तो पहले A क्रॉस C निकाल लीजिए आप, पहले A क्रॉस C, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 5, 5, ठीक है। तो A क्रॉस C निकाल लीजिए पहले आप, A क्रॉस C, A क्रॉस C हमने निकालेंगे, A क्रॉस C अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस C से बेटा 1, 5,
1,6, 2,5 एंड 2,6 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब B क्रॉस D निकालना है, B क्रॉस D निकालेंगे, B क्रॉस D। तो B क्रॉस D में देखिए बेटा 4 एलिमेंट्स इधर है, 4 एलिमेंट्स इधर है, तो ये कितने 4 4 16 क्या बनेंगे इसमें, ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। ठीक है बेटा, 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसमें। तो 1,5, ठीक है, 1,6, 1,7 पूरा करके बताएंगे बेटा आप, 1,8, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फिर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, ठीक है, फिर 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। ठीक है बेटा, इतना तो ये इसके होंगे। अब देखेंगे हम 1,5, 1,5 आ रहा है, यस आ रहा है। 1,6, 1,6 भी आ रहा है। 2,5, 2,5 है। 2,6, 2,6 भी है। तो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, A, C के किस में है, B क्रॉस D में है। तो क्या कहेंगे कि A क्रॉस C सबसेट है किसका, B क्रॉस D का। बिल्कुल सही बात। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ कि मतलब A क्रॉस A जो करा उसने, उसमें अंदर 9 एलिमेंट्स आए, 9 एलिमेंट्स थे। उसमें से विच अमंग आर फाउंड, उसने कुछ दे दिया आपके पास 1,0 और 0,1। ठीक है। अब दोनों ही सेट A क्रॉस A हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट एलिमेंट किससे है, फर्स्ट सेट से। सेकंड एलिमेंट किससे है, सेकंड सेट से। तो सेकंड सेट से क्या, तो दोनों ही सेट एक जैसे है ना। तो A के अंदर कह सकते हैं कि -1 जो है वो बिलोंग करेगा सेट A से। ठीक है। और 0 बिलोंग करेगा किससे, सेट A से। ठीक है। अच्छा, 0 आ गया, और 1 जो है वो भी सेट A से कर रहा है बिलोंग। तो आपके पास A सेट क्या आ गया बेटा, A सेट आ गया आपके पास -1, 0 और 1। ये आ गया आपके पास A सेट, है ना। एक चीज़ तो आपने फाइंड कर दी कि सेट A क्या है। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, A क्रॉस A आप निकालेंगे। तो -1, 0 और 1 इसका निकाल दीजिए। तो यहाँ पर से -1, 0, 1 ये हो जाएगा। अच्छा, निकालेंगे बेटा -1, -1, ठीक है, 0, ओ भाई -1, 0, -1, 0, -1, -1, ठीक है। अब 0 को पकड़ लो, 0, -1, फिर 0, 0, फिर 0, 1, ठीक है। अब 1 को पकड़ लो, 1, -1, फिर 1, 0, ठीक है, और फिर 1, 1, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट्स हो गए। अब -1, 0 लिख चुके हो आप, -1, 0 ये आप लिख चुके हो, 0, 1 आप लिख चुके हो, 0, 1 कहाँ है, 0, 1 ये आप लिख चुके हो। ठीक है। बाकी के क्या बचे, -1, -1, ठीक है, और -1, 1, ठीक है। उसके बाद 0, -1, ठीक है। उसके बाद 0, 0, उसके बाद 1, -1, उसके बाद 1, 0 और उसके बाद 1, 1।
तो ये आपके 9 एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आ गए बेटा। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है, चलिए।